हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण क्लास 2 लेसन 8 जिसका नाम है सर्वनाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुड़िए और समझिए, पढ़िए और समझिए। तो इस पिक्चर को देखना है और पढ़ना और समझना। देखिए यहाँ पर एक चित्र है जिसमें राजा है और उसके 2 बेटे हैं और चिड़िया भी है, पर हम इस पिक्चर में सिर्फ राजा और उसके बेटे पे फोकस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राजा था, राजा के 2 बेटे थे। बेटे बहुत समझदार थे। राजा ने बेटों से एक प्रश्न पूछा, बेटों ने उत्तर देने के लिए समय मांगा। ठीक है, आप ये पढ़ लिए। राजा ने एक प्रश्न पूछा अपने बेटों से, तो बेटे जो थे वो बहुत समझदार थे और बेटों ने उस प्रश्न के उत्तर देने के लिए अपने पिताश्री से समय मांगा कि मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं ये उत्तर दे सकूं। चलिए फिर यहाँ नीचे पढ़ते हैं। अब दोबारा पढ़िए और अंतर बताइए। आप सेम चित्र को देखना है। यहाँ भी राजा है और 2 उसके बेटे हैं। अब इसमें सेम चित्र के जगह सेम चित्र है और सेम क्वेश्चंस है। एक था राजा, उसके 2 बेटे थे। अब यहाँ पे क्या लिखा? एक था राजा, उसके 2 बेटे थे। वे बहुत समझदार थे। राजा ने उनसे एक प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर देने के लिए समय मांगा। ठीक है, तो इस चित्र से आपने क्या समझा? दोनों चित्र सेम है, स्टोरी भी लगभग सेम है। बच्चों, आपने पढ़ा और समझा कि यहाँ राजा और राजकुमारों के नाम की जगह उनके, वे, उनसे, उन्होंने शब्द लिखे गए हैं। यही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर यूज किया गया है, राजा, बेटे, फिर से बेटो, बेटे, उसके जगह पर उसके, वे, उनके, उन्होंने, ऐसे वर्ड को जो यूज किया गया है, तो ये वर्ड जो है वही क्या है? सर्वनाम है। तो आगे बढ़ते हैं और सर्वनाम के बारे में और जानते हैं। तो चलिए हम सर्वनाम के परिभाषा समझ लें। जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो जैसा कि हमने नाम वाले शब्द पढ़ा था जिसे हम संज्ञा कहते हैं, तो नाम वाले शब्द के जगह पे जो शब्द यूज होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा एक बार लर्न करेंगे फिर से मेरे साथ। जो शब्द संज्ञा शब्द की जगह आते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के जगह पे आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इतना दिमाग में रखोगे आप, इतना समझ जाओगे तो आपको इजीली ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो संज्ञा के जगह मतलब किसी भी नाम के जगह पे हम यूज करते हैं ना, मैं, तुम, वह, वो सब सर्वनाम है। तो चलिए आगे और भी पढ़ेंगे तो जल्दी से और भी क्लियर हो जाएगा। हिंदी में बोले जाने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार है। तो हिंदी में कुछ शब्द ऐसे, जैसे अपने लिए हम क्या यूज करते हैं? मैं, मुझे, मेरा। और क्या यूज करते हैं? हम, हमें, हमारा, है ना। इस टाइप के वर्ड हम यूज करते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैं, आप अपना नाम लिखो, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मुझे क्या पसंद है? मुझे खिलौने पसंद है, या मेरा खिलौना है। हम गांव जा रहे हैं, हमें ट्रेन से जाना पसंद है, यह हमारा सामान है। हम इस टाइप के वर्ड यूज करते हैं। किसके लिए? अपने लिए। फिर दूसरों के लिए हम क्या यूज करते हैं? वह एक लड़का है, वह उसका बैग है, वह उसका बैग है, और वह के जगह पे उसका भी यूज करते हैं ना। उस लड़के का नाम राम है, श्याम है, जो भी है। ठीक है, वे भी दूसरों के लिए हम यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे? वे मतलब बहुत लोगों के लिए हम यूज करते हैं। वे मतलब जैसे इंग्लिश में दीज दोज यूज करते हैं, इसी तरह से वे यूज होता है। वे, ठीक है, वे लोग दोस्त हैं, उन्हें मैं पसंद हूँ, उनका का यूज कैसे करेंगे? यह उनका सामान है। ठीक है, और नेक्स्ट है पास होने पर। कोई भी सामान अगर आपके पास हो तो हम कैसे बोलेंगे? यह, ठीक है, यह यूज करेंगे। यह मेरा कलम है। इसे कैसे यूज करेंगे? इसे हम, जैसे कि ये चम्मच हो तो चम्मच के लिए हम लिख सकते हैं। इसे हम खाने के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसका भी एक सेंटेंस बनाना है। इसका हम पास होने पर, यह के लिए हम कैसे यूज करते हैं? अगर कोई भी सामान हमारे पास है तो हम यह यूज करते हैं। यह मेरा किताब है, इसे
खाना पसंद है, इसका, यह इसका बुक है। ऐसा हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं कब, जब सामान पास में हो, कुछ सामान या कोई आदमी, कुछ भी चीज अगर हमारे पास हो तो हम यह, इसका, ये सब यूज करते हैं। अगर वही सामान अगर बहुत क्वांटिटी में हो, ज्यादा हो, तो हम ये, इन्हें, इसका यूज करते हैं, इनका। छोटे व अपने बराबर वालों के लिए, अगर कोई छोटा हो और हमसे हमारे बराबर वाले, जैसे हमारा फ्रेंड या हमारे छोटे भाई बहन हो, तो उनके लिए हम तुम यूज करते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारा नाम क्या है, इस टाइप के वर्ड्स हम यूज करते हैं। फिर बड़ों के लिए, अगर जैसे हम छोटों के लिए तुम यूज करते हैं, पर बड़ों को हमेशा हमें कैसे बोलना चाहिए, रिस्पेक्टेड वर्ड से आप यूज करके, आप वाले वर्ड। तो आप कैसे हो, आपने खाना खाया, आपका नाम क्या है, इस टाइप के वर्ड हम यूज कर सकते हैं। कब, जब वो लोग हमसे बड़े हो और हमें रिस्पेक्ट देना। आप अपने बराबर वाले के साथ भी अगर आप करके बोलते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप आपके दोस्त के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना सकते हो। तो हमेशा आपको आप करके बोलना है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कुछ संज्ञा शब्दों की तरह। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन, जैसे संज्ञा में हमने पढ़ा था एक वचन बहुवचन, वैसे सर्वनाम में भी एक वचन बहुवचन होता है। तो एक वचन में, संज्ञा में, सर्वनाम में मैं, तो बहुवचन में हम। मैं मतलब मैं अकेले हैं और हम मतलब हम सब साथ में हैं, तो हम यूज करते हैं। यह मतलब जैसे यह मेरा कलम है, अगर बहुत सारे कलम हो तो ये मेरे कलम है, तो ये मतलब बहुत सारे मेरे कलम है। उससे मतलब एक कोई है उसके बारे में बता रहे, और उन्हें मतलब बहुत सारे वहाँ पर। फिर एक वचन में तुम के लिए मतलब तुम एक हो, अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो तुम लोग हो जाएंगे, वह एक आदमी है कोई, और अगर बहुत सारे हैं तो वे हो जाएंगे। मेरा मतलब एक सामान मेरे पास है तो एक कलम है, तो बोलेंगे ये मेरा कलम है, ठीक है। और बहुत सारा हो तो यह हमारा कलम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आओ दोहराएं। अभी हमने जो चैप्टर पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करना है। संज्ञा शब्दों की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द बहुत से हैं। सर्वनाम शब्द बहुत से हैं। अपने लिए मैं और हम, दूसरों के लिए तुम और तुम लोग, जो सामने नहीं हैं, या किसी तीसरे के लिए यह, वे, ये, वह, वे, और आदर देने के लिए आप, और किसी को रिस्पेक्ट देना हो तो आप शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। एक बार वापस पढ़ते हैं जिससे वो चैप्टर आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। संज्ञा शब्दों की जगह आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्द बहुत से हैं। सर्वनाम शब्द बहुत से हैं। अपने लिए मैं और हम का यूज करते हैं। दूसरों के लिए तुम और तुम लोग, जो सामने नहीं है, या किसी तीसरे के लिए यह, ये, वह, वे का यूज करते हैं। और आदर देने के लिए, मतलब किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम आप शब्द यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आओ करें, जरा बताइए, तो आपको बताना है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, आंसर क्या होगा? जी हाँ, सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो यहाँ पर आपको सर्वनाम लिखना है, या आंसर आप समझ गए तो अच्छी बात है। अपने लिए बोले जाने वाले दो सर्वनाम शब्द बताइए। अपने लिए आप क्या क्या बोलते हो, उसके दो शब्द बनाना है। तो जैसे कि मैं और हम, अपने लिए हम मैं और हम यूज करते हैं, या मुझे भी बोल सकते हो। फिर वह किसके लिए बोला जाता है? वह दूसरों के लिए बोला जाता है ना। वह किसके लिए बोला जाता है? दूसरों के लिए। आइए अब लिखें। सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। ठीक है, सही शब्द छांटकर, दो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से सही शब्द छांटकर, मतलब जो राइट है उसे यहाँ पर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्या, क में लिखना है आपको। क्या खाली जगह खाना खा लिया, तो आप उसमें क्या लिख सकते हो? आपने या हम। क्या आपने खाना खा लिया, आप ये यूज़ करके देखिए। फिर लिखिए, सोचिए, क्या हम खाना खा लिया, तो आपको क्या राइट लग रहा है? इसमें से आपको राइट क्या लग रहा है?
तो राइट है क्या आपने खाना खा लिया, तो यहाँ पर आपको लिखना है आपने। नेक्स्ट ख में आएंगे, खाली जगह क्यों हंस रहा है, तो वे क्यों हंस रहा है या वह क्यों हंस रहा है, आपको कौन सा राइट लगता है उस पर आपको राइट लगाना। तो मुझे वह लगता है राइट है, वह क्यों हंस रहा है, आप यहाँ पर लिखोगे वह क्यों हंस रहा है। नेक्स्ट ग, खाली जगह स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, आपको इस प्लेस पे मैं लिखना है। फिर घ, किरण को खाली जगह गुड़िया दे दो, किरण को उसकी गुड़िया दे दो, आप यहाँ पर उसकी लिखोगे। फिर अंग, कल हम नाना जी के घर गए थे, तो आपको इस प्लेस पे हम लिखना है। और फिर नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, ये आप टेक्स्ट बुक में लिखोगे। नेक्स्ट पेज में सर्वनाम शब्द को उसके सही प्रकार से मिलाए, ठीक है, सर्वनाम शब्द को उनके सही प्रकार से मिलाए। तो सही प्रकार मतलब अपने लिए, अपने लिए हम कौन कौन से शब्द यूज़ करते हैं, तो वो है मैं, मेरा, हमारा और हम, ये सारे शब्द अपने लिए यूज़ होता है। फिर दूसरों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वे और वह, यह दूसरे के लिए यूज़ होता है। और किसी तीसरे के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो है यह और ये। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, दिए गए वाक्यों में सर्वनाम को शब्दों पर गोला लगाएं, तो जो सर्वनाम शब्द है उस पर गोला लगाना है। तो मीना अपनी सहेली के साथ बैठी है, तो मीना किसके साथ बैठी है, अपनी सहेली का उसने नाम नहीं बताया है, तो अपनी को सर्कल करना है क्योंकि ये सर्वनाम है। मुझे तुम्हारा खिलौना चाहिए, तो मुझे मतलब मैं, जैसे आप राम हो, राम को श्याम का खिलौना चाहिए, तो क्या लिखना है, मुझे तुम्हारा खिलौना चाहिए। तो दोनों नाम के जगह पे हमने क्या यूज़ किया है, वो है सर्वनाम। नेक्स्ट ग में आएंगे, हमें खेलना अच्छा लगता है, तो हमें क्या है, ये सर्वनाम है, खेलना अच्छा लगता है। फिर तुम कल किसके पास खड़े थे, तो तुमको सर्कल करना है। जरा सोचिए तो आप दादा दादी के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयोग करेंगे, तो दादा दादी के लिए हम आप सर्वनाम यूज़ करेंगे, आप का यूज़ करेंगे क्योंकि दादा दादी हमसे बड़े हैं, उन्हें रिस्पेक्टिव वर्ड यूज़ करना है। आप अपने मित्र से अपने सहपाठी के बारे में बात करने पर जो सर्वनाम बोलेंगे वो क्या है, तो वो है तुम, तुम्हें, वह, उसका, इस तरह के वर्ड सर्वनाम हम यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, करके देखिए, तो करके देखना है हमें। नीलू और चीनू में बात हो रहा है, ठीक है, नीलू और चीनू में बात हो रहा है। रंगीन शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द लगाकर बोलना, तो रंगीन शब्द जो है उस पर हमें सर्वनाम शब्द चुनकर सही शब्द लगाना है। जैसे नीलू उपहार देते हुए, ये एक नीलू है और ये चीनू। नीलू उपहार देते हुए, चीनू, यह लो चीनू का उपहार, तो यहाँ चीनू के प्लेस पे आपको बोलना होगा आपका उपहार, ठीक है, या तुम्हारा उपहार भी हो सकता है, पर हम आपका उपहार बोलेंगे। चीनू उपहार में क्या है, अब चीनू पूछ रही है, ये चीनू है, यह पूछ रही है कि उपहार में क्या है। चीनू क्या पूछ रही है कि उपहार में क्या है, तो उपहार के जगह हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसमें क्या है, गिफ्ट में क्या है, ऐसा पूछ रही है, तो इसमें क्या है। नीलू, चीनू खोल कर देख लो, तो नीलू बोल रही है चीनू को तुम खोल कर देख लो या आप खोल कर देख लो, आप ऐसा बोल सकते हो। नेक्स्ट है, वाह नीलू ने सुंदर उपहार दिया, तभी नीलू कैसा दिया हुआ उपहार, सुंदर उपहार। नीलू के प्लेस पे अभी हम आपने सुंदर उपहार दिया, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। नीलू चीनू को पसंद आया, तो नीलू चीनू से पूछेगी तुम्हें पसंद आया या आपको पसंद आया, ठीक है। देन चीनू, हाँ चीनू बहुत खुश है, तो चीनू ही बोलेगी कि चीनू बहुत खुश है, तो ये रॉन्ग है, तो चीनू बोलेगी हाँ मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। फिर नीलू क्या बोलेगी, नीलू को अच्छा लगा ऐसा बोलेगी, रॉन्ग है। नीलू बोलेगी मुझे अच्छा लगा, यहाँ पर नीलू के जगह पर बोलेंगे हम नीलू क्या बोली, मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और कुछ मूल्य सीखते हैं, जीवन के मूल्य। तो तू मैं से झगड़ा बढ़ता है, सदा आपका प्रयोग कीजिए और झगड़े से बचिए। तो तू मैं नहीं करना, ये मेरा ये तेरा है, आपको हमेशा आप शब्द यूज़ करना है और हमेशा झगड़ों से बचना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।